नमस्कार, भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश और आज हम बात करेंगे अग्निपथ स्कीम के बारे में। जी, अग्निपथ स्कीम जो इंडियन गवर्नमेंट लेके आई थी 14 जून 2022 को, ये स्कीम लाई गई थी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन आर्मी। ये इस स्कीम में तीनों सेनाओं के अंदर इसमें मेल्स भी इंडक्ट किए जाएंगे और फीमेल्स को भी इंडक्ट कर दिया जाएगा। 4 साल के लिए आपको इस स्कीम में लाया जाएगा। 4 साल के बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस में आपको चेक किया जाएगा। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको रेगुलर कमीशन दे दिया जाएगा। उसमें भी जो इंडक्ट किए जाएंगे ओनली 25% को ही रेगुलर कमीशन दिया जाएगा, बाकी 75% को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, यानी कि दरकिनार किया जाएगा। इस टाइम पे जो सबसे बड़ी समस्या है यूथ में वो है अनएम्प्लॉयमेंट। ये स्कीम जो लाई गई थी अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, वो स्कीम भी मुझे लगता है कारगर साबित नहीं हुई है, क्योंकि 4 साल के बाद फिर यूथ को फिर से अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ेगा। जो भी रूरल एरिया का जो भी इंडियन आर्मी में जाना चाहता है, जिसका भी सपना होता है आर्मी में अपना भविष्य देखता है, जो आर्मी में अपने देश की सेवा करना चाहता है, अपने देश के लिए गुजरने की फायदा रखता है, वो आर्मी में जाना चाहता था। लेकिन जिस दिन से ये स्कीम आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस दिन से उसका दिल टूट चुका है। यानी कि वो 4 साल के लिए अपने देश की सेवा तो करेगा, लेकिन 4 साल के बाद वो सोचता है कि क्या मैं आगे रेगुलर अपने देश की सेवा अपनी पूरी जवानी तक कर पाऊंगा, जब मुझे 4 साल के बाद घर भेज दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे इस स्कीम की, क्या इस स्कीम के मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं, यानी कि इस स्कीम के प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करेंगे। प्रोज इस स्कीम के गवर्नमेंट का कहना है इस स्कीम को हम लाए हैं ताकि जो इंडियन आर्मी की एवरेज एज है, जो इंडियन आर्मी एवरेज एज पहले 32 इयर्स थी, उसको कम करके 26 ईयर कर दी जाए। और जो स्कीम को लाने के लिए वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्कीम, यानी कि हम ह्यूमन रिसोर्स इंडियन आर्मी के अंदर जितने भी जवान हैं उनको अच्छे से उनको मैनेजमेंट कर सकें बाय द डिफेंस फोर्सेस। और इस स्कीम में देखिए जो अग्निपथ स्कीम है, इसके अंदर जो इनरोल किए जाते हैं उनको बोला जाता है अग्निवीर। अग्निवीर कोई डिफरेंट स्कीम नहीं है। इसके अंदर अग्निपथ स्कीम के अंदर आप इनरोल करते हैं, यानी कि आपको नौकरी मिलती है 4 साल को, तो आपको कहलाओगे अग्निवीर। तीनों सेनाओं के लिए एलिजिबल है, यानी कि आप वायुसेना में भी जा सकते हैं, थल सेना में भी जा सकते हैं और जल सेना में भी जा सकते हैं। इस स्कीम के लिए जो एज रखी गई थी इंडियन आर्मी के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, वो रखी थी 17.5 से 21 साल तक। इस स्कीम आती है अंडर द आर्मी एक्ट 1950 के अंदर आपको इनरोलमेंट कर दिया जाएगा स्कीम के अकॉर्डिंग। इस स्कीम का जो सबसे बड़ा नुकसान है कि आपको कोई भी पेंशन या ग्रेच्युटी नहीं दी जाएगी अगर आपका ऑन द सर्विस आपका देहांत हो जाता है, जहाँ आप वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, जहाँ आप अपने देश के लिए लड़ते लड़ते आप अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, तो आपको कोई भी आपके घर वालों को, अपनी माँ को, आपके सगे संबंधियों को कोई भी ग्रेच्युटी या पेंशन का प्रावधान नहीं रखा गया है। कोई भी अग्निवीर अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन दूसरे पर्सन के या अनऑथोराइज्ड पर्सन के साथ साझा नहीं कर सकता। इस स्कीम के अंदर एक पर्सन यानी कि एक सर्विस नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। इस स्कीम के अंदर एक छुट्टी दे दी जाएगी, 30 दिन की छुट्टी की अवेलेबल होगी। इस स्कीम के अंदर जो भी अग्निवीर होगा उसकी एक यूनिफॉर्म पे डिफरेंट इंसिग्निया लगा होगा। इस स्कीम के अंदर जो फर्स्ट ईयर आपको 30,000 मिला जाएगा, सेकंड ईयर आपको 33,000, थर्ड ईयर आपको 36,500 और फोर्थ ईयर आपको 40,000। इसमें से 70% आपको इन हैंड मिलेगा और 30% आपकी सेवा निधि में जाएगा। 30% जो सेवा निधि में जाएगा वो आपको 4 साल के बाद गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्ट लगा के आपको इस सेवा निधि के तौर में दे दी जाएगी। और जो भी इस स्कीम के अंडर एनरोल होगा वो नॉट एलिजिबल होगा डीएनएस अलाउंस के, और कोई भी जो मिलिट्री सर्विसेज पे होती है उसके लिए वो एनरोल नहीं होगा। दिया गया है लाइफ इंश्योरेंस दिया गया 48 लाख का। आपकी अगर इस सर्विस के दौरान कभी भी प्रॉब्लम होती है, नेचुरल या अननेचुरल डेथ होती है, तो आपको 48 लाख का नेचुरल इंश्योरेंस दे दिया जाएगा। और इस स्कीम में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कभी भी टर्मिनेट कर दिया जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, अंडर द आर्मी एक्ट 1950 के अंदर अग्निवीर को कभी भी अगर उसका जो परफॉर्मेंस है वो निराशाजनक है तो आर्मी उसको कभी भी टर्मिनेट कर सकती है, यानी कि 4 साल के अंदर भी उसको आर्मी टर्मिनेट कर सकती है। जो अग्निपथ स्कीम है वो सही है या गलत है,
मेरे गांव में युवा है, जो मैक्सिमम युवा थे, वो चाहते थे कि जो अग्निपथ स्कीम लागू ना हो, क्योंकि वो उनका सपना था। गरीब घरों से आते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, इंग्लिश का स्तर इतना अच्छा नहीं होता। वो आज के टाइम पे जो एजुकेशन है, जो दूसरी आप बोलते हैं सिविल जॉब्स है, उनके लिए वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं। हालांकि कुछ तो कर पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो चाहते थे कि उनका एक जज्बा भी होता था कि अपने देश के लिए लड़ना है, अपने देश के लिए अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने देश की मिट्टी के लिए अपना खून बहाना है और अपने देश की रक्षा करनी है। लेकिन इस स्कीम की वजह से आने से, क्योंकि उनके घर में भी उनकी माँ है, उनके बाप है, उन्होंने भी उनको एक अच्छी जिंदगी देनी है, इसलिए वो चाहते थे कि अपने देश का नाम भी रोशन करेंगे और अपने माँ बाप को अच्छा लाइफस्टाइल और एक अच्छा इज्जत भरी जिंदगी भी देंगे। लेकिन इस स्कीम से आने से उनका मोराल काफी डाउन हो चुका है। वो इतना मोराल उनका डाउन हो चुका है कि अब वो इस स्कीम में कई बार तो अप्लाई भी नहीं करते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है देश में। अभी भी जो लेटेस्ट सर्वे आया है उसके अंदर जो देश का अनएम्प्लॉयमेंट है, जो ILO का सर्वे आया है, इंडियन नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, उसने बोला है कि जो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट है वो स्टिल हाई है। इसलिए इस जब नौकरी ना मिलने पर कुछ ना कुछ गुजारा करने के लिए वो इंडियन आर्मी में भी जाना चाहते हैं। इंडियन आर्मी जाना तो उनका एक सपना होता है, लेकिन वो अपने माँ बाप के लिए कुछ पैसा भी कमाना चाहते हैं कि वो इज्जत की रोटी खा पाए। और सबसे बड़ी आज के टाइम पे कि ये स्कीम अच्छी है कि नहीं है, देखिए इसका काफी राजनीतिकरण भी हो चुका है। हालांकि अपोजिशन पार्टी बोल रही है कि जैसे ही हम आएंगे सबसे पहले इस स्कीम को हटा देंगे, यानी कि जो स्कीम यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम लाई है अग्निपथ, जो 14 जून 2022 के अंदर लाई गई थी, इस स्कीम को हम जल्दी से कैंसिल कर देंगे, क्योंकि वो कहती है कि ये स्कीम आर्मी की दी हुई स्कीम नहीं है। इस स्कीम के लिए आर्मी ने कभी भी नहीं बोला कि ये स्कीम लागू की जाए। ये गवर्नमेंट ने खुद अपनी कैपेसिटी में ये स्कीम लागू की है। इसलिए जैसे ही अगर हम पावर में आते हैं, जो अपोजिशन का अलायंस है इंडिया अलायंस, वो बोलता है कि जैसे ही हम पावर में आते हैं इस स्कीम को जल्दी से जल्दी हम इस स्कीम को बंद कर देंगे और जो भी कमीशन हो चुका है उन सबको परमानेंट कमीशन दे दिया जाएगा। ये एक बड़ी अपडेट है आज के टाइम पे कि इसलिए हमने बताया कि क्या है अग्निपथ स्कीम, क्यों अग्निपथ स्कीम इतनी सुर्खियों में है आज के टाइम पे, और अग्निपथ स्कीम आने वाले टाइम पे इसका क्या फ्यूचर हो सकता है। अग्निपथ स्कीम के अंडर जो इनरोल होते हैं उनको बोला जाता है अग्निवीर, और वो तीनों सेनाओं में है। तीनों सेनाओं में आप अग्निपथ स्कीम के अंडर इनरोल हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए भारत न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।